डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 10 और 12 को करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है, हम रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो अपना सिलेबस को लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राइट अ नोट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपने बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे, जिसमें आपने जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े थे। उसमें आपने जो है देखा था कि हम सबसे पहले जो है वो बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते हैं। इसका फिर आपने मैकेनिज्म देखा था और उसके बाद आपने यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखे और उसके बाद आपने इसका मैकेनिज्म देखा था। ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा बच्चों, और आपको जो है ये फुली अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपके जो है वो SN2 मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे, इसी तरह आप SN1 मैकेनिज्म को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इससे नेक्स्ट हमने जो है, इसी टॉपिक से नेक्स्ट हमने देखा था बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने E2 मैकेनिज्म देखा था बच्चों। इसी तरह हमने जो है वो E1 मैकेनिज्म देखा था। जैसे आप SN2 मैकेनिज्म पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपका E2 मैकेनिज्म है, और जिस तरह आपने जो है वो SN1 मैकेनिज्म पढ़ा, इसी तरह आपका जो है वो E1 मैकेनिज्म है। सेम बातें हैं इनमें, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि जब आपका जो है वो कोई भी इनकमिंग अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो बेस हो, तो फिर बेस क्या करती है, वो बीटा हाइड्रोजन्स को जो है वो रिमूव करती है। सो आप इसमें जो है वो जो मैंने आपको डिटेल बताई हुई है, उसको दोबारा से एक नज़र देख लीजिएगा। ये आप यहाँ तक जो है वो यहाँ तक एलिमिनेशन रिएक्शंस करेंगे, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमारे पास E2 मैकेनिज्म भी है और साथ में E1 मैकेनिज्म भी है। सो ये भी आपको बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमने जो है वो कन्वर्जेंस करनी है। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन जो है वो 8 सॉल्व किया था, उसमें भी आप जो है वो सेंसिस कर रहे थे, जिसमें आपने जो है देखा एक हमारा स्टार्टिंग मटीरियल होता है और एक हमारी प्रोडक्ट होती है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास एक स्टार्टिंग मटीरियल होगा और फिर हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वही आपकी टेक्निक होगी बच्चों। सबसे पहले आप जो है वो देखेंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट के पास कार्बन के नंबर जो है, कार्बन का नंबर क्या है, और इसी तरह आप प्रोडक्ट के अंदर देखेंगे कि हमारे पास कार्बन का नंबर क्या है। फिर उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि आप कौन सा वाला रिएक्शन करेंगे, जिसकी वजह से जो है वो आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुँच सकेंगे। ये सीरीज चलेगी, एक से ज़्यादा जो है वो स्टेप्स में जो है वो रिएक्शन होंगे। फर्स्ट वन में हमने सबसे पहले जो है मीथेन से जो है वो सिंथेसाइज करना है प्रोपियोनोइक एसिड। इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको प्रोपियोनोइक एसिड जो है वो सिंथेसाइज करना बता चुकी हूँ कि हम अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड से जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं विद रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। हम सेम जो है वो देखेंगे, थोड़ा मिलता जुलता रिएक्शन है बच्चों, लेकिन कार्बन का नंबर देख लीजिए, यहाँ पे कार्बन का नंबर 1 है और यहाँ पे कार्बन जो है वो 3 है आपकी। इसका मतलब है आपको कार्बन का नंबर इंक्रीज करने की भी ज़रूरत है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके पास मिथाइल है, तो ये मीथेन है, तो इसका मतलब ये अल्केन है। अल्केन की आप हैलोजिनेशन करेंगे, सबसे पहले उसको अल्काइल हेलाइड में कन्वर्ट करेंगे। वही आपने ये रिएक्शन आपको पहले भी बताया है मैंने बच्चों। आप क्या करेंगे, इसमें जो है वो क्लोरीन ऐड कर रहे हैं और साथ में इन द प्रेस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन होगा और फिर आपके पास अल्काइल हेलाइड बनेगा। यही अल्काइल हेलाइड पकड़ें और इसका वर्ड्स रिएक्शन करें। वर्ड्स रिएक्शन आपको पता है कि हम सोडियम की मौजूदगी में करते हैं इन द प्रेस ऑफ ईथर। तो क्या होता है, दोनों अल्काइल चेन आपस में बॉन्डिंग कर लेती है। देखिए, अगर हमारे पास एक कार्बन थी, तो एक कार्बन वाले कंपाउंड से आपने 2 कार्बन तो बना ली, तो हमारे पास जो टोटल कार्बन है प्रोडक्ट के अंदर वो 3 है। 2 कार्बन बनाने के बाद अगेन आप जो है वो इसकी क्या करेंगे, हैलोजिनेशन करेंगे। यानी आप इसमें जो है वो ब्रोमीन शामिल कर लें या क्लोरीन शामिल कर लें। ब्रोमीन शामिल की इन द प्रेस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा। अब जैसे ही आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड बनता है, तो फ़ौरन आपके पास जो है वो हिंट आ जाती है कि अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड बना लिया जाए। आप मैग्नीशियम के साथ जो है वो रिएक्ट करवाते हैं इसका इन द प्रेस ऑफ ईथर, तो आप अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना लेते हैं। ये देखें, आपके 2 कार्बन थी, तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बना। अब आपकी प्रोडक्ट के अंदर 3 कार्बन होना है ज़रूरी है, तो तीसरी कार्बन कहाँ से आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड से। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्रिग्नर रिएजेंट, जिसको हम जो है अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड्स कहते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की वाहिद क्लास है जिसके अंदर कार्बन के ऊपर जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाली कार्बन अटैक करेगी इस कार्बन के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड की है। तो नेक्स्ट जो बॉन्ड है कार्बन डाइऑक्साइड का डबल बॉन्ड, ये नेक्स्ट बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड जब आप लिखोगे मॉलिक्यूल, तो CH3 है, फिर CH2 है और उसका कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के साथ आप कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिखेंगे और कार्बन का जो बॉन्ड है वो नेक्स्ट जो शिफ्ट हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज के साथ है। इस वजह से वो क्या करता है, मेटेलिक मैग्नीशियम को के साथ कोऑर्डिनेशन कर लेता है। यहाँ पे मेटेलिक मैग्नीशियम के साथ इसकी बॉन्डिंग हो गई। OMgBr बना। इसकी हम एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो एसिड हाइड्रोलाइसिस से क्या होगा बच्चों, ये जो हमारे पास है ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी और ये OH बनेगा। इसी तरह MgBr जो है वो क्या करेगा, हाइड्रोक्सिल के साथ जो है बॉन्ड बनाएगा। आपको पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। मैग्नीशियम ने ऑलरेडी बोरोमीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है।
ब्रोमीन नेगेटिव है, इसी तरह हाइड्रोक्सल नेगेटिव, 2 बॉन्ड जो है वो ये बना लेगी। पहले भी मैग्नीशियम का अगर देखें तो मैग्नीशियम के 2 बॉन्ड ही हैं। मैग्नीशियम ने एक बॉन्ड जो है वो जो मैं अल्काइल पार्ट बता रही थी, अल्काइल पार्ट के साथ बनाया हुआ, और दूसरा बॉन्ड जो है उसने ब्रोमीन के साथ बनाया हुआ। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आपका कार्बन नंबर देखें, यहाँ पे कार्बन नंबर जो है वो 3 हो गया। प्रोपियोनिक एसिड जो है उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। सेकंड देखिए बच्चों, सेकंड में आपने जो है वो इथेन है आपके पास 2 कार्बन वाली, और अल्केन है ये। इथेन से आपने जो है वो सिंथेसाइज करना है क्वाटनरी, और ये आपके पास एथाइल है। क्वाटनरी का मतलब 4, ये एथाइल। सो क्वाटनरी एथाइल आपने जो है वो अमोनियम ब्रोमाइड सिंथेसाइज करना है। सबसे पहली बात ये है बच्चों कि हम देखेंगे कि हमारे पास अल्केन है, और अल्केन से हमने जो है वो क्या करना है, क्वाटनरी अमाइन बनाना है। और अगर आप जो है वो बुक का पेज नंबर देखें जिसमें आपने एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वहाँ जहाँ तक ख़त्म किया था, उसके बाद आपने जो है एक लंबी सीरीज़ देखी थी जिसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करते थे और आपकी डिफरेंट प्रोडक्ट बनती थी। उसमें भी हमने देखा था कि हम प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन और क्वाटनरी अमाइन जो है उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट जो है वो आपने देखना है। यहाँ पे सबसे पहला काम तो यही है कि अल्केन से हम अल्काइल हेलाइड बना लें। ब्रोमिनेशन की अगर इन द प्रेस ऑफ सनलाइट, तो ये हमारे पास टू कार्बन हैं। यहाँ पे भी आपका जो है इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। इथाइल ब्रोमाइड को फिर आप पकड़ेंगे और उसका रिएक्शन जो है वो अमोनिया के साथ करेंगे। अमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकलेगी और वो बीआर के साथ चले जाएगी, HBr बना देगी, और हमारे पास ये जो है वो इथाइल अमोनिया NH2 के साथ अटैच हो जाएगा। ये प्राइमरी अमाइन है। जैसे आपको मैं प्राइमरी कार्बन बताती हूँ और मैं कहती हूँ कि उसके पास CH2 होना चाहिए, तो ये प्राइमरी कार्बन है। बिल्कुल ऐसे ही आप जो है वो अपना जो है वो हिंट रखें कि NH2 होगा तो हमारे पास जो है वो क्या बनेगी, प्राइमरी अमाइंस बनेंगे। इस प्राइमरी अमाइन को फिर से उठाएं। ये प्राइमरी अमाइन आपने ले लिया और इसको फिर से जो है इथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाएं, यानी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएं। तो 2 हमारे पास इथाइल आ गए, ये भी इथाइल है, ये भी इथाइल है। यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया से जाएगी और HBr बनाएगी। दोनों इथाइल हैं, दोनों इथाइल जो है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इस तरह आपके पास NH होगा, यानी ये सेकेंडरी अमाइन बन जाएगा। एक हाइड्रोजन और जो है वो इसमें से निकल गई और फिर वो जो है वो बीआर के साथ बॉन्ड बना लेगी। इसी को फिर से दें, ये जो आपका जो है वो सेकेंडरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन जो है उसको पकड़ें और उसका जो है वो अल्काइल हैलाइड के साथ दोबारा से रिएक्शन करवा दें, वही अल्काइल हैलाइड जो आपका स्टार में मौजूद था। तो ये हमारे पास 3 इथाइल हो गए। तीनों इथाइल जो है वो आपने इस तरह कर दिया और नाइट्रोजन के ऊपर अब स्टिल लोन पेयर रह गए। हाइड्रोजन कोई नहीं बची, क्योंकि ये वाली हाइड्रोजन जो है वो भी ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना के HBr बना रही है। नेक्स्ट स्टेप में आप ये वाला जो टर्शियरी अमाइन है, टर्शियरी अमाइन को उठाएंगे। टर्शियरी अमाइन को फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा देंगे। अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाने पे ये 4 आपके पास इथाइल आ जाएंगे, तो ये क्वाटनरी अमाइन बनेगा। अब जो बॉन्ड बना है वो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर था उसने अपना लोन पेयर डोनेट करके फिर बॉन्ड बनाया। इस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। आप जो है वो क्या कर सकते हैं, आप अल्केन से जो है क्वाटनरी अमाइन जो है उसको भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमने जो है वो इथीन से सिंथेसाइज करना है N ब्यूटाइल अल्कोहल। अब पहली बात ये है बच्चों कि N ब्यूटाइल अल्कोहल में ये हमारे पास N स्ट्रेट चेन है और ये देखिए यहाँ पे CH2OH है, और CH2OH का मतलब ये है कि ये प्राइमरी अल्कोहल सिंथेसाइज करना है। पहले आप देख रहे हैं कार्बन का नंबर आपको जो है वो 2 नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट के अंदर कार्बन का नंबर डबल है यानी 4 है, और इसी तरह आपके पास जो है वो हाइड्रोक्सल फंक्शनल ग्रुप भी मौजूद है और ये प्राइमरी अल्कोहल है। अगर आप जो है प्राइमरी अल्कोहल को सिंथेसाइज करना चाहते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दें, तो आपके पास जो है वो प्राइमरी अल्कोहल सिंथेसाइज हो जाएंगे। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एपॉक्साइड जो है उसके साथ रिएक्शन करवाना है। ये देखिए हमारे पास इथाइलिन या हमारे पास जो है वो अल्कीन मौजूद है जिसमें इथीन है। इथीन क्या करती है, इथीन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है। ऑक्सीडेशन अगर इसकी हो जाए तो ये देखिए ये हमारे पास एपॉक्साइड बना रहा है। अगर जो है वो अगर आपके पास 2 कार्बन हो और दोनों कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड हों तो ये एपॉक्साइड कहलाती है। ये एपॉक्साइड है। एपॉक्साइड का आप जो है वो क्या करते हैं, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं। फिर वही बात है बच्चों कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली जो अल्काइल चेन है वो नेगेटिव जो है वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज रखती है। ये अटैक करेगी कार्बन के ऊपर, ये कार्बन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखती है। ये अपना बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन के साथ ब्रेकअप करेगी और इस तरह आपके पास CH3 होगा, CH2 होगा, और इसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर। यहाँ पे CH2 के बाद फिर CH2 लिखोगे, फिर CH2 लिखोगे, उसकी बॉन्डिंग जो है वो O के साथ है। यहाँ पे आप क्या करोगे बच्चों, यहाँ पे ये देखिए CH3 था, CH2, उसका CH2 और फिर CH2,
और फिर उस CH2 का ऑक्सीजन के साथ लिंकेज है और ऑक्सीजन का जो है बॉन्ड, क्योंकि ये बॉन्ड इस पे के ऊपर शिफ्ट हुआ है, नेगेटिव चार्ज आ गया। सो ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ MgBr आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, फिर वही आप एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे। जब आप एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो प्रोटॉन H जो है वो इसके साथ आ जाएगा, तो ये अल्कोहल बनेगा और MgBr के साथ OH चला जाएगा। सो आप जो है वो क्या कर सकते हैं, प्राइमरी अल्कोहल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। जब आप ग्रिग्नर रिएजेंट को साथ में जो है इन्वॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो है वो आप जो आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ख़त्म करके आप एपॉक्साइड बनाएं और फिर उसका अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दें। नेक्स्ट हमारा है वो जो जिसमें हमने जो है ये सिंपल है कंपैरेटिवली, हमारे पास जो है वो जो 3 कार्बन है और उसके साथ क्लोरीन लगी हुई है। इसी तरह हमारे पास ये 3 कार्बन है और इन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड है। ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड आपने पढ़ा हुआ है बच्चों, ये अल्काइल हैलाइड है। अगर मैं इसको खोल के लिखूँ, ये देखें CH3 है, CH है, इसकी एक हाइड्रोजन मैंने बाहर निकाल दी और इसकी क्लोरीन एक बाहर निकाल दी। ये देखें इन दोनों में से डिहाइड्रोमीन हाइड्रोजन निकालनी, हेलोजन निकालना है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाएगा। सो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है उसका रिएक्शन मैंने आपको पहले भी बताया, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। क्या होगा, यहाँ से HCl निकलेगा और साथ में हमारे पास ये देखें ये K के साथ Cl बनेगा, OH के साथ हाइड्रोजन, तो वाटर रिमूव हो गया और साथ में KCl रिमूव हो गया। जहाँ से भी एडजेसेंट कार्बन से जो है 2 हम एटम्स निकाल रहे होते हैं वहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो आ जाएगा। तो सो यहाँ पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से जो है वो हम अल्कीन सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो है बच्चों इसमें हमने देखना है कि हम जो है वो कैसे 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसको 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो पहला तो स्टेप ये है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसको किस में जो है वो कन्वर्ट करना है, दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड में। सिर्फ कार्बन के नंबर जो है वो डिफर कर रहा है। सो हमें सबसे पहले कार्बन ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो है वो रिडक्शन करें। जैसे मैंने पीछे भी आपको बताई थी कि हम हाइड्रोजन आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस जो है वो रिडक्शन करते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप जो है ये CH3 में रिड्यूस हो जाता है। सो आपके पास अल्केन सिंथेसाइज हो गई। अल्केन से फिर आप अल्काइल हैलाइड बनाएं, जैसे आप पहले बनाते हैं ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये अल्काइल हैलाइड बनेगा। अल्काइल हैलाइड से आप जो है वो ग्रिग्नर रिएजेंट सिंथेसाइज करें। ग्रिग्नर रिएजेंट बनाने के लिए आप मैग्नीशियम और ईथर डालते हैं। सो ग्रिग्नर रिएजेंट बन गया एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब देखें सेम वही प्रोसेस जो आप पहले 2-3 दफ़ा जो है वो क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बन ऑलरेडी मौजूद है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ रिएक्शन होगा। सो यहाँ पे जो हमारे पास ग्रिग्नर रिएजेंट का पार्शियल नेगेटिवली चार्ज कार्बन है दैट विल अटैक ऑन द कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैक करेगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका बॉन्ड शिफ्ट होगा तो O नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ O नेगेटिव है तो MgBr इसके साथ आगे अटैच हो जाएगा। सो नेक्स्ट में फिर एसिड हाइड्रोलिसिस करें। एसिड हाइड्रोलिसिस से क्या होगा कि ये जो MgBr है ये OH को ले लेगा और यहाँ इसकी बॉन्डिंग जो है OH के साथ हो जाएगी और ऑक्सीजन जो है उसके साथ हाइड्रोजन चले जाएगी। सो आपका जो है वो प्रोपियोनिक एसिड जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। इस तरह आप जो है वो सबसे पहले जो है वो कंसीडर करेंगे। अगेन मैं बता रही हूँ कि कार्बन का नंबर जो है वो किसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर जो है कार्बन का नंबर इंक्रीज़ करना है तो डेफिनेटली जो है मुझे क्या करना पड़ेगा। जैसे ये यहाँ पे मैंने जो है इसको रिड्यूस किया, पहले रिडक्शन की, फिर मैंने उसका अल्काइल हैलाइड बनाया, फिर अल्काइल हैलाइड से अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाया, उसके बाद मैंने उसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर दिया। तो ये देखिए कार्बन का नंबर 2 था तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन की वजह से कार्बन का नंबर जो है मेरी जो प्रोडक्ट है उसके अंदर 3 है। इस तरह बच्चों सबसे पहले आप जो है वो कंसीडर करें कि आपने जो है वो रिएक्शन को किस तरह लेके चलना है ताकि आप जो है वो आसानी के साथ जो है वो कन्वर्जन कर सकें। तो आपके पेपर में एग्जाम में जो है